नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। मैं हूं सुशील यादव और आपके लिए लेकर आया हूं। आज मैं 2 दिन के करंट अफेयर को यहां पर आपको कंप्लीट कराने की चेष्टा करूंगा। प्रथम मैं बात करता हूं कि मैं आज आपको संडे का करंट अफेयर कराऊंगा, उसके बाद मंडे का भी यानी आज का भी कराऊंगा। यानी इस वीडियो के अंदर थोड़े से प्रश्न ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संडे को मैं करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मैं संडे को आपके लिए कुछ और वीडियो लाने की यहाँ पर उत्सुकता दिखा रहा हूँ। इसलिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। आज की वीडियो में थोड़े प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें बिल्कुल करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला होता है। आज के प्रश्न की अगर बात करते हैं तो कह रहा है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ शुरू किया गया है। यानी कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर जो यहाँ पर बनाया गया है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार आपको रिवीजन के तौर पर भी कुछ प्रश्न लेकर आता हूँ, जिससे कि आप इसे भूल न जाएं। राइट आंसर क्या रहने वाला है मेरे दोस्तों? सिंगापुर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और आप मुझे बताएंगे कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर है, क्योंकि कई बार आपसे सिंगापुर की राजधानी पूछ लेता है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि फ्लोटिंग एप्पल स्टोर जो बना है वह कहाँ पर बनेगा? सिंगापुर के अंदर इसका यहाँ पर शुरू किया गया है। इसे बनाना दुनिया का पहला है। कैसा? दुनिया का पहला, तो महत्वपूर्ण तो होगा ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगले प्रश्न में आपसे पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हो गया। नाम क्या है व्यक्ति का? यहाँ पर माननीय गोविंद स्वरूप जी का जो हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा है कि वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं, क्या वह अभिनेता थे? बिल्कुल भी नहीं थे। क्या वह पत्रकार थे? बिल्कुल भी नहीं थे। क्या वह एक अर्थशास्त्री थे? तो बिल्कुल भी नहीं थे। आप सभी से बात को जानते हैं कि राइट आंसर क्या रहने वाला है कि गोविंद स्वरूप जी एक वैज्ञानिक थे। गोविंद स्वरूप का जो हाल ही में निधन हुआ है वह क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। और राइट आंसर आप वैज्ञानिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गोविंद स्वरूप वैज्ञानिक रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, और अगले प्रश्न की तरफ अगर आकर हम बात करते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में यहाँ पर फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आर्थिक सूचकांक में भारत का नंबर कौन सा रहा है? तो प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, आप सभी जानते हैं इस बात को। यानी कि आपको यह प्रश्न याद रखना है, क्योंकि हाल ही में जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई आर्थिक सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है। अगर भारत के स्थान की मैं बात करूँ तो भारत का स्थान 105वां रहा है, यानी 105वां यहाँ पर भारत का स्थान रहा है। और राइट आंसर क्या होगा? 105 यहाँ पर राइट आंसर वाला होगा। बिल्कुल भी याद रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे इस प्रश्न को। 105वां यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ लेकर आता हूँ, और आज थोड़े प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत जल्दी मैं चीज़ों को एकदम से बदलने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको नए नए तरीके से देने वाला हूँ, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ, एक बार सिर्फ चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। करंट अफेयर का प्रश्न मैं बाहर जाने नहीं दूंगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और आप सभी इतना सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप ही हैं जो यहां पर मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग और सपोर्ट करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कह रहा है, किस तिथि को भारत में अंगोला ने अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है? यानी कि आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है कि हाल ही में जो अंगोला की यहाँ पर बैठक की गई है, वह कब और कहां पर आयोजित की जाने की बात कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि जो पहली बात तो याद रखेंगे कि एक तिथि के बारे में आपसे जानना चाहता है, और भारत और अंगोला के बारे में जानना चाहता है, और कह रहा है कि पहली संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई है। राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी 8 सितंबर 2020 वह समय है जब यहाँ पर भारत और अंगोला के बीच में संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित किए जाने का यहाँ पर काम किया गया है। राइट आंसर क्या होगा? 8 सितंबर 2020। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, और अगले प्रश्न के बारे में आने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं उन चीज़ों पर जो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होंगी। कह रहा है, जानवरों से संबंधित प्रश्न रहने वाला है, और आपसे पूछना इतना चाह रहा है कि यहाँ पर हाल ही में जानवरों के लिए समर्पित भारत का पहला, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, अंडरलाइन करूँ इसके नीचे, कि हाल ही में जानवरों के लिए यहाँ पर समर्पित भारत के पहले अंडरपास का निर्माण किया गया है। यह अंडरपास किस राज्य में है? यानी
जानवरों के लिए जो अंडरपास का निर्माण किया गया है वह किस राज्य में है, इस बात को आपसे जानना चाह रहा है। आप बिल्कुल जानते हैं कि जो जानवरों के लिए यहाँ पर अंडरपास का निर्माण किया गया है वह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर इसका निर्माण किए जाने का काम किया जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ए यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आगे बात करते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, यानी किस राज्य सरकार ने पहली यहाँ पर एकीकृत, ध्यान रखेंगे, एकीकृत एम्बुलेंस सेवा यानी कि एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का काम किया है। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा करने वाला कौन सी सरकार है, कर्नाटक, यानी कि बी राइट आंसर रहने वाला है। कर्नाटक सरकार ने एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का काम किया है। कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय वार्ता किस तिथि को आयोजित की गई है, यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो किस किस के बीच में यहाँ पर यह यानी कि बैठक की गई है, भारत है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, और पहली त्रिपक्षीय वार्ता किस तिथि को आयोजित की जाने की बात की गई है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख भी रहे होंगे। राइट आंसर जो यहाँ पर रहने वाला है यानी 9 सितंबर राइट आंसर रहने वाला है। राइट आंसर क्या होगा, 9 सितंबर 2020 राइट आंसर रहने वाला होगा। आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, 9 सितंबर यहाँ पर 2020 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगले प्रश्न में क्या आपसे जानना चाह रहा है ज़रा एक बार देखते हैं। भारत की पहली महिला डीजीपी का निधन हो गया, यानी भारत की जो पहली महिला डीजीपी बनी थी, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत की पहली महिला डीजीपी का निधन हो गया, उनका क्या नाम है, उनका क्या नाम है। आप सभी जानते हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य यहाँ पर उनका नाम है, जिनका यहाँ पर निधन हो गया है। कौन थी, डीजीपी, यानी कि भारत की पहली डीजीपी कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कि परीक्षा में देखने के लिए आपको मिल सकता है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, बार बार आप इस नाम को याद रखेंगे और बिल्कुल भी इस नाम को भूलेंगे नहीं। पहली महिला डीजीपी यहाँ पर रही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस एयरपोर्ट को सबसे ऊंचा एटीएस टावर मिला है। वेरी गुड, एटीएस टावर मिला है। यह टावर जो होता है नेटवर्क से संबंधित होता है और आपसे इतना ही पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर किस एयरपोर्ट को सबसे ऊंचा यहाँ पर एटीएस टावर दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, आप सभी एक बार यहाँ पर अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है वह ध्यान रखेंगे कि जो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वेरी इजी प्रश्न हो गया ये तो। यहाँ पर जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उससे यहाँ पर सबसे ऊंचा एटीसी टावर मिला है। एटीसी टावर मतलब यह किसको मिला है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को मिला है, जो यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा एटीएस टावर है। बिल्कुल सही आंसर जो होगा, आप इसको आराम से लगा चुके होंगे और आगे बढ़ चुके होंगे। आइए, देश का पहला यहाँ पर टेराकोटा ग्राइंडर यहाँ पर कहाँ लगाया गया है, यानी कि देश का पहला है, उसके अलावा टेराकोटा, उसके अलावा ग्राइंडर यहाँ पर कहाँ पर लगाया गया है, सिर्फ इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है। क्या इसका दिल्ली राइट आंसर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसका गुजरात राइट आंसर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सर राइट आंसर क्या है, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी में यह है, यानी सबसे ऊंचा ग्राइंडर टेराकोटा ग्राइंडर कहाँ यानी कि लगाने का काम किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आपको लेकर आता हूं। पहले प्रश्न पढ़ाते हैं फिर ऑप्शन आपको दिखाएंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि सीबीआई ने यहाँ पर साइबर अपराध जांच पर, यानी कि सीबीआई ने यहाँ पर साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय पर आयोजित किया गया है। प्रश्न दोबारा से पढ़ लेंगे। सीबीआई ने साइबर अपराध जांच के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय में आयोजित किया गया है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो रहने वाला होगा, पहले ऑप्शन पर एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है मुंबई, उसके अलावा मुंबई के अलावा जयपुर, जयपुर के अलावा चेन्नई और चेन्नई के अलावा नई दिल्ली। राइट आंसर मेरे दोस्त रहने वाला है नई दिल्ली। आप बिल्कुल भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, नई दिल्ली इसका राइट आंसर है, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली के मुख्यालय में इसे आयोजित किए जाने का काम किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जरा देखते हैं।
विदेशी कैदियों के लिए देश का पहला यहाँ पर सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर कहाँ बन रहा है। यानी विदेशी कैदियों के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं और वह भी सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है। राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य के अंदर इसे बनाए जाने का काम किया जा रहा है। राइट आंसर क्या है? असम राज्य में इसे बनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नियुक्त लोकसभा सचिव का नाम बताइए। यानी लोकसभा सचिव और वो भी हाल ही में नियुक्त, इनका नाम बताना है। और अगर इनका नाम आप सभी जानते हैं, क्या संगीता सिंह इनका नाम है? बताइएगा, क्या संगीता सिंह इनका नाम है? और अगर संगीता सिंह इनका नाम नहीं है तो क्या राजीव रंजन इनका नाम है? इसके अलावा निरंजन कुमार इनका नाम है? तो फिर राइट आंसर है उत्पल कुमार इनका राइट आंसर रहने वाला होगा। उत्पल कुमार कौन है? तो यह हाल ही में नियुक्त लोकसभा सचिव हैं। लोकसभा सचिव कौन है हाल ही में नियुक्त? उत्पल कुमार। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे उत्पल कुमार जी को। अगले प्रश्न में आते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यहाँ पर हम कह सकते हैं CII JBC नेशनल एनर्जी से लीडर का पुरस्कार जीता है? क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII JBC नेशनल एनर्जी से यहाँ पर लीडर का पुरस्कार जीतने का काम किया है? इस प्रश्न को आपसे जानना चाहता है। क्या इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी एक बार ऑप्शन पर भी नज़र दौड़ा लीजिएगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है हैदराबाद। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने क्या किया है, यानी कि CII JBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीतने का काम हैदराबाद ने किया है। बिल्कुल सही आंसर है और आप इसको याद भी रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगले प्रश्न पर आते हैं और मेजर ध्यानचंद से संबंधित फिर से मैं एक वैसे प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं जो आपको रिवीजन के तौर पे याद रखने होंगे, क्योंकि संडे के मैं ऐसे प्रश्नों को उठाता हूं जो मैंने पूरे हफ्ते में या उससे पहले पूछे होते हैं और वो रिवीजन के तौर पर आपको यहाँ पर मदद कर रहे होंगे। मेजर ध्यानचंद, क्योंकि सभी ने प्रश्न पढ़ा है, ये तो बिल्कुल भी आपके, मैंने उत्तर प्रदेश जीके के लिहाजा या करंट अफेयर के लिहाजा भी ये महत्वपूर्ण बताया था। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मेजर ध्यानचंद के बारे में आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद से संबंध रखते थे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। तो राइट आंसर क्या रहने वाला होगा? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश से इसका संबंध रहने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश में इसे शुरू किया गया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखिएगा कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है। तो जब भी नए चुनाव आयुक्त के बारे में आपसे पूछता है तो आप जानते हैं कि अगर कार्यभार संभाला है तो राजीव कुमार जी ने यहाँ पर अपना कार्यभार संभालने का काम किया है। राजीव गोयल भी दिया है, इसलिए सावधान हो जाइएगा। राजीव गोयल ने यहाँ पर नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। राइट आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। आज थोड़े से प्रश्न ज़्यादा हैं लेकिन आप साथ देंगे और चीज़ों को समझेंगे भी। किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? नाम क्या है यहाँ पर? पहला नाम है किस राज्य ने यानी सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? केरल वह राज्य है, केरल वह राज्य है जिसने यहाँ पर यानी प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया गया है। राइट आंसर क्या है? केरल इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जरूर आपको याद रह गया होगा यहाँ पर प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस किसका? केरल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं कि 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम केंद्र कहाँ बनने वाला है? दुनिया का सबसे बड़ा, सर क्या बात कर रहे हो? दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम केंद्र कहाँ पर बनने वाला है? इस प्रश्न को आपसे पूछना चाहता है। और अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछना चाहता है तो आप सभी जानते हैं कि प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह बनने वाला कहाँ पर है? भारत में बनने वाला है और दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है। तो महत्वपूर्ण तो खुद ही खुद हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? हम कह सकते हैं भारत इसका राइट आंसर रहने वाला होगा। अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं और अंतिम प्रश्न में यहाँ पर आपको बताना सिर्फ इतना है कि हाल ही में किस मंत्री ने यहाँ पर राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? यानी यहाँ पर आपसे सिर्फ प्रश्न जो पूछा गया है, बेहद शानदार सा प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय यहाँ पर यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि
बैंक प्रणाली ई लॉन्च की है। यानी बैंक प्रणाली ई लॉन्च करने का जो काम किया गया है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं, आप इसका आंसर बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं क्योंकि पीयूष गोयल ने यह काम करने का काम किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए थोड़े से ज़्यादा प्रश्न लेकर आया हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आपसे एक बात जानते हैं कि मैंने जो प्रश्न पूछा था अंतिम क्लास में, उसका मैं आज आंसर नहीं दे पाऊंगा, अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा और उनके नाम भी लूँगा जिन्होंने उस प्रश्न के बारे में बेहद खूबसूरत और शानदार तरीके से लिखा है। अगर आपने लिखा है तो आज के लिए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ कि आज मुझे इतना बताइए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। प्रश्न क्या होगा कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में आप कितना लिख सकते हैं और कितना यहाँ पर आप डिटेल में उस अपने ज्ञान को प्रसारित कर सकते हैं जो कि आपके पास है। मैं अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा और उस तक बने रहने के लिए, यानी कि आपको जो अंतिम प्रश्न है उसका भी मैं अगली वीडियो में जवाब दूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आप बहुत प्यार, बहुत सहयोग देते हैं मेरी वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।